हेलो एवरीवन। तो आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आज है हमारा थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम। वैसे होना चाहिए फोर्थ सेमेस्टर का, लेकिन थर्ड सेमेस्टर का हो रहा है। कोई बात नहीं, इस बार अब फोर्थ सेमेस्टर में जाएंगे। अब नेक्स्ट 2 दिन में हमारा जो है फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि बीएससी नर्सिंग है ना, तो बहुत अलग अलग कोर्स में ये सोचते हैं कि आप हाँ एग्ज़ाम देख के छुट्टियाँ मिलती है। ऐसा हमारे नर्सिंग में नहीं होता है। यहाँ नहीं, कहीं भी आप जाओगे तो मोस्टली बहुत कम चांस रहता है कि छुट्टी मिलता है। एग्ज़ाम सेमेस्टर खत्म होता है, फिर से अगला सेमेस्टर स्टार्ट हो जाता है। ऐसा होता रहता है। तो सारा कुछ तो वैसे पढ़ लिया। ये देखो यहाँ पर सिलेबस वगैरह सब रखा हुआ है, वो नोट्स अपना बना लिए थे। बहुत स्टूडेंट का ये कमेंट आता है कि मतलब बिहार बोर्ड से हैं, हिंदी मतलब हिंदी बोर्ड से पढ़े हैं तो इंग्लिश में एग्ज़ाम होता है प्रॉपर। हाँ देखो, एग्ज़ाम तो आपको इंग्लिश में ही सारा कुछ लिखना पड़ेगा, लेकिन जैसे आप जिस टाइम आपका लेक्चर होगा, पढ़ाई करोगे, उस टाइम आप चाहे हिंदी में या इंग्लिश में जैसे आपको समझना है वो समझ सकते हैं। वैसे भी मोस्टली हिंदी मीडियम वाले ही बीएससी नर्सिंग आते हैं, कोई कोई सीबीएसई बोर्ड से रहता है। धीरे धीरे जब आओगे 1 डेढ़ महीना 2 महीना 6 महीना 1 सेमेस्टर जैसे निकलेगा, तो आपका जो अंदर का कॉन्फिडेंस है वो धीरे धीरे हाई हो जाता है। तो इस तरीक़ा से सारा कुछ मैनेज हो जाता है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से, तो ये मत सोचो कि नहीं मैं बीएससी नर्सिंग नहीं कर सकता हूँ। ये सब छोड़ दो, करना चाहते हो आप बिल्कुल करो। हम सब भी ये भी सारे हिंदी मीडियम से ही आते हैं, ये भी बिहार से ही है। क्या बोलना चाहेंगे? हमारा एग्ज़ाम है आज, बहुत वैसे भी 1 2 महीने के बाद हम लोग एग्ज़ाम मतलब लेट हो रहा है, तो बहुत इंतज़ार कर रहे थे। कैसा फील हो रहा है एग्ज़ाम के बारे में? बताओ कुछ। क्या बताऊँ एग्ज़ाम के बारे में। एग्ज़ाम देने जा रहे हो, लाइक कैसा, क्या कॉन्फिडेंस कैसा है ये बताओ। कॉन्फिडेंस तो 110% है। हाँ, यानी एजुकेशन 0% है भाई। कोई नहीं। देखो मतलब जब आप आओगे ना पढ़ने के लिए, तो धीरे धीरे आपको ऐसा लगेगा। फर्स्ट ईयर में तो आपको ऐसा लगेगा कि मतलब टेंशन होगी, थोड़ी थोड़ी हेजिटेशन होगा, बट धीरे धीरे सारा चीज़ मैनेज हो जाता है। कुछ नहीं है ऐसा। ये सब कुछ नहीं है। हाँ, ज़्यादा प्रेशर लेना कुछ नहीं है, आराम से पढ़ो, सेमेस्टर निकलता जाएगा, बैक वैक नहीं आता है। ठीक है, 1 2 पेपर में इस ईयर मानकर चलो सप्ली आ जाती है, तो नेक्स्ट ईयर उसे दे देना, उसमें कोई दिक्कत नहीं आता है। तो चलिए हम लोग जाते हैं एग्ज़ाम देने के लिए। फ़िलहाल एग्ज़ाम जब देंगे उसके बाद जो भी चीज़ होगा, रिव्यू होगा, कैसा क्या पेपर गया, वो सब चीज़ सारा चीज़ एग्ज़ाम के बाद बताएंगे। तो अभी बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब कुछ दिन से वीडियो वगैरह जो है प्रॉपर नहीं आ रही थी, और रीज़न ये था कि हमारे एग्ज़ाम चल रहे हैं। 2 से 3 दिन एग्ज़ाम होंगे, उसके बाद फिर रेगुलर आप सबके साथ वीडियो जो भी जिस टॉपिक का कमेंट करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो अभी बस आप कमेंट और सब्सक्राइब कर दो, बाकी एग्ज़ाम के बाद मिलते हैं आपसे। दोस्तों, आज हमारा था माइक्रोबायोलॉजी और इन्फेक्शन कंट्रोल का एग्ज़ाम, जो कि जैसा एक्सपेक्ट किया था सेम उसी तरीक़ा से क्वेश्चन भी आया है। ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आता है, जस्ट थोड़ा सा आप पढ़ोगे, यहाँ पे जो सिलेबस रहता है उसी से आता है। सिलेबस पढ़ोगे, आपका सिलेबस से ही सारा कुछ डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एंड सारा टॉपिक जो है, जो भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो सारा सिलेबस से आता है। तो ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। बस आप इतना पढ़ोगे कि हाँ जस्ट थोड़ा सा हमें रीड आउट करना है। जो भी पहले से अगर आप नोट्स बना के रखे हो, जस्ट फिर से उसे एक रीड आउट करने की ज़रूरत पड़ती है। बाकी आपका एग्ज़ाम जो है सही से जाता है। ठीक है, अब हमारा एक एग्ज़ाम बचा है, वो है एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का, जिसे एमएसएन भी बोलते हैं। तो वो एग्ज़ाम अब नेक्स्ट टाइम है, मतलब कल परसों है, 1 दिन बाद होता है। ठीक है, एग्ज़ाम एक दिन गैप होके होता है। ठीक है, तो उसके बाद हम देखेंगे कि एडल्ट हेल्थ हमारा कैसा जाता है। एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी सही से जाए, क्योंकि कंपेयर करें माइक्रोबायोलॉजी से तो एडल्ट हेल्थ थोड़ा ईजी लगता है। माइक्रोबायोलॉजी में थोड़ा मतलब हो जाता है, कुछ कुछ ऐसे टॉपिक आते हैं जो थोड़ा मतलब समझ में नहीं आते हैं। बट एडल्ट हेल्थ नर्सिंग में ऐसा है कि आप थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको उस लेवल का जो भी एक एक क्वेश्चन से आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक जो वो क्लियर हो जाते हैं। इसलिए माइक्रो तो हो गया कंप्लीट। अब नेक्स्ट टाइम एडल्ट हेल्थ का देंगे, तो देखते हैं वो भी कैसा जाता है। उसके बाद बाकी आप सबको रिव्यू देंगे। ठीक है, बाकी आप सब अभी तक वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब करो। तो आज है हमारा एडल्ट हेल्थ नर्सिंग का एग्ज़ाम, जो कि लास्ट एग्ज़ाम है थर्ड सेमेस्टर। मैंने आपको पहले बता दिया 2 एग्ज़ाम है, माइक्रो एंड एडल्ट हेल्थ नर्सिंग। तो वो आज है फाइनली, आज हम जाएंगे, देखते हैं कैसा आज का एग्ज़ाम का क्या रहता है नहीं रहता। वैसे सबको बता दिया, हमारे एग्ज़ाम को निकालने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। बिना पढ़े एग्ज़ाम से नहीं निकलते हैं। देखो डजेंट मैटर आप किसी तरीके से, चाहे आपने पूरे 6 महीने किया कि नहीं किया, कम से कम लास्ट में आपको 1 महीना पढ़ना पड़ेगा। इस 1 मंथ के अंदर अगर आपने पूरे जो भी सिलेबस है उसको कम से कम एक बार पूरा से रीड आउट भी कर लोगे, सारा टॉपिक क्लियर कर लोगे, तो आपका एग्ज़ाम जो निकल जाता है। वैसे लिखना पड़ता है, बिना लिखे कुछ एग्ज़ाम से आपका नहीं निकलता है। 40 पेज लिखोगे तब जाके आपका 50 नंबर 60 नंबर आएंगे, पता है आपको। बाकी चलिए मिलते हैं एग्ज़ाम्स देने के बाद। अभी जस्ट जो है एग्ज़ाम हम लोग का हो गया है। एग्ज़ाम होने के बाद ऐसा लग रहा है कि आप जस्ट फ्री फील महसूस हो रहा है, ऐसा आपको फील हो रहा है।
बाकी पीछे जो भी चीज़ देख रहे होंगे वो सबको आपको नेगलेक्ट करना है, क्योंकि यार बॉयज़ हॉस्टल ऐसे ही रहते हैं, इतना ज़्यादा यहाँ पर हाइजीन मेंटेन प्रॉपर जो भी चीज़ है, कपड़ा इधर से उधर जब जैसे आते हैं खोल के रख देते हैं, वो चीज़ यहाँ पे नहीं उतना ध्यान दिया जाता है। तो हम लोग का 4th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया, बाकी 3rd सेमेस्टर तो देखो अब कैसा गया नहीं गया, इसका बाकी जब रिजल्ट आएगा तो वो इन्फॉर्मेशन बता दूंगा। तो जो भी है एग्ज़ाम्स ऑलमोस्ट ऐसा है कि हाँ चलो ठीक है, कुछ तो इतना लिखे जैसे कि हाँ पास हो जाना चाहिए, बाकी आपको पढ़ना पड़ता है यार। मैं बहुत बार आपको बोलता हूँ, अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए आ रहे हो तो आपके अंदर ये चीज़ होना चाहिए कि हाँ हम जब वहाँ जा रहे हैं तो मतलब हमें पढ़ना होगा, बिना पढ़े आपके एग्ज़ाम्स नहीं निकलेंगे। हालांकि बैक आपके नहीं लगेंगे, बट अब जैसे मानकर चलो आपका फर्स्ट सेम में जो भी चीज़ है सप्ली आ जाता है, यानी 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट रहेंगे, अगर उसने में पास नहीं किया आप तो ऐसा नहीं कि आपको आगे वाले सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा, बिल्कुल नहीं। आप आगे वाले सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम दोगे, जो पीछे में आपके बैक लगेंगे वो बैक नहीं सप्ली होता है, वो सप्ली का भी फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ सीन रहता है, इसलिए इससे बेस्ट है कि आप थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लो। जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगा वो मैं बताते रहता हूँ, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं बहुत जल्द अगले वीडियो में, सब्सक्राइब ज़रूर।